ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरिः ओम। 8 सितंबर हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये परम पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज की जयंती दिन है। हम उनके चरण कमलों में श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं और उनके आशीर्वाद लेकर श्रीमद् भागवत का परिचय प्राप्त करते हैं। यह भागवत हमने देखा कि यह पुराण है, लेकिन वेद की बराबरी का है, वेद स्वरूप ही है। भगवान वेद व्यास जी ने इसकी रचना की। मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है। निःश्रेयसाय लोकस्य, ये श्रेष्ठ है, महान है, कल्याणप्रद है। और उन्होंने देखा कि उनका जो पुत्र है शुक्र, उनका नाम आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, तो ऐसे अपने पुत्र को उन्होंने यह ज्ञान दिया। फिर प्रश्न आया कि शुकदेव जी ने क्या किया, तो वही आज देखेंगे हम। ये उसी का अगला श्लोक है, उसी प्रथम स्कंद का 3 अध्याय का ये 42वां श्लोक कि सर्ववेद इतिहासानां सारं सारं समुद्रतम सतु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम। फिर ये जो शुकदेव जी हैं, उन्होंने ग्राहयामास, इस ज्ञान का ग्रहण करवाया, माने सिखाया। किसको? तो बोले महाराजम परीक्षितम, महाराज परीक्षित को। और क्या किया कि यह जो भागवत ज्ञान उन्हें दिया वो कैसा है? सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम। वेद इतने बड़े हैं, अनंतावयी वेद है ऐसा बोला जाता है। हाँ, तो बहुत विशाल हैं, लेकिन उन्होंने उसमें से सार सार उसका निकाला, समुद्रतम अच्छी तरह निकाला। आलोड्य सर्वशास्त्राणि सब, और फिर ऐसा सार सार उन्होंने परीक्षित महाराज को दिया। अब परीक्षित महाराज कौन थे? पांडवों में, पंच पांडवों में एक थे अर्जुन। उनका नाम प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको भगवद गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र थे महाराज परीक्षित। बहुत ही श्रेष्ठ राजा थे। एक दिन जब वन में गए थे और भूख प्यास से परेशान हुए, एक आश्रम में गए। शमीक ऋषि का आश्रम था, वो समाधि में थे। राजा ने कहा कि मुझे प्यास लगी। उन्हें ध्यान ही नहीं था, उसे एकदम क्रोध आ गया। देखा वहाँ पे एक मरा हुआ सांप था, अपने धनुष उसको उठाया, उनके गले में डाल दिया। पूरे जीवन में एक बार उनसे गलती हुई है, बताओ कैसा निर्दोष जीवन होगा। और बड़ी बात यह कि जब घर वापस आ गए
तो उनको बड़ी ग्लानि हुई कि आज मैंने इतना पाप कर्म कैसे कर लिया। भगवान से ऐसा नहीं कहते कि मुझे आप माफ़ कर दो, कहते मुझे ऐसा दंड दो कि फिर दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूं। इधर क्या हुआ कि शमीक ऋषि के पुत्र जब आए, उनको पता लगा, युवा थे, आ गया क्रोध उनको भी, और कहा कि सर्पों में तक्षक नाग है, वो 7वें दिन वो दंश करेगा परीक्षित राजा को, उनका मरण हो जाएगा। उनके पिता शमीक ऋषि को ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा कम से कम राजा को बता तो दो। जब राजा को पता लगा, वो इतने प्रसन्न हो गए, देखो मैंने भगवान से प्रार्थना की मुझे दंड देना, मुझे मिल गया। इमीडिएटली अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिया और खुद गंगा तट पे जाके बैठ गए। कैसे थे, और सबके ऐसे प्रिय थे कि सारे ऋषि मुनि वहां इकट्ठे हो गए। अपने आप राजा ने सबको प्रणाम किया और कहा वो आएगा तक्षक, आने दो, गाए तो विष्णु गा था, आप तो भगवान के गुणगान गाइए, बताओ। और ऐसे समय 16 वर्ष की आयु वाले ये शुकदेव जी वहाँ आए। ये तो चलते फिरते ब्रह्म हैं, वैराग्य की मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति, भक्ति मूर्ति आ गए। दूसरे सब लोग खड़े हो गए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनको मालूम था ये ज़्यादा देर रुकते नहीं है कहीं। तो कहा महाराज एक प्रश्न है कि जो मरणासन्न व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए। अभी जिसका मरण बिल्कुल निकट है उसको क्या करना चाहिए, वैसे भी जीवन में क्या करना चाहिए मालूम होना चाहिए। तब तो उस महाराज परीक्षित को शुकदेव जी ने ज्ञान दिया। वही बात यहाँ पर है, और 7 दिनों तक उन्होंने ज्ञान दिया और आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित कर दिया। ऐसा यह भागवत वर्णन। तो इसके मुख्य श्रोता वक्ता, जो श्रोता है परीक्षित, और सबसे प्रमुख वक्ता शुकदेव जी माने जाते हैं। सर्ववेद इतिहासानां सारं सारं समुद्रतम सतु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। अच्छा, हमने पहले मंगलाचरण देखा, उसके बाद में हमने परिचय प्राप्त किया भागवत का। अब ये भागवत के आचार्य हम सबको इनविटेशन दे रहे हैं, आमंत्रण कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ, भागवत रस का पान करो। अच्छा, ये आमंत्रण है, ये प्रथम स्कंद में ही पहले अध्याय में ये 3रा श्लोक है। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और इतना रसीला है कि बहुत सोचना चाहिए। जितना आज सोच लेंगे उतना सोच लेंगे, कल फिर देखेंगे, आज पूरा नहीं हुआ तो। क्या कहा, निगमकल्पतरोर गलितम फलम, ये पहला वाक्य पहले। शुकमुखाद अमृतद्रव संयुतम, ये दूसरी पंक्ति। पिबत भागवतम रसमालयम, तीसरी पंक्ति। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, हो रसिकाः, रसिक लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पिबत भागवतम रसम, ये भागवत रस जो है इसका पान करो। आप अब तक आपने बहुत सारे रसों का पान किया होगा,
लेकिन यह जो है यह सबसे विलक्षण है। अच्छा बोले क्या है इसकी विलक्षणता, क्या है विशेषता? तो एक एक बात बताते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम माने वेद। ये वेद के बहुत सारे नाम हैं, कभी वेद कहते हैं, श्रुति कहते हैं, निगम, आगम, नितराम गमयति। ये वेद क्या करते हैं? जो जो इनका अध्ययन करने वाले हैं, साधक, भक्त, जिज्ञासु, उनको उनके जीवन में जो भी पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचा देते हैं, इसलिए उसे निगम। क्या चाहिए आपको? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसलिए इस निगम वेद को कल्पतरु कहा है। तरु का अर्थ होता है पेड़, ए ट्री। कल्प माने इच्छा, उसे अंग्रेजी में कहते हैं विश फुलफिलिंग ट्री। ऐसा कहा जाता है। ऐसा कल्प वृक्ष है, पता मुझसे मत पूछना, कहीं कहीं है, बाद में बताएंगे कहाँ है वो। ये कल्प वृक्ष जो है, बोले इसके नीचे जो बैठता है और जो भी कुछ संकल्प करता है वो एकदम पूरा हो जाता है। इसलिए ज़रा संकल्प करते समय ध्यान रखना आप क्या कर रहे हैं। हाँ, एक विचित्र कथा मैंने पढ़ी। एक आदमी थका मांदा, उसके नीचे, उसको पता नहीं था कि ये कल्पवृक्ष है। उसने कहा मैं इतना थक गया हूँ, मैं भूख लगी, कोई खाना बढ़िया मिल जाए। एकदम खाना आ गया, खूब खाना, और नींद आने लगी। मुझे कुछ बिस्तर आ गया, नींद लग गई तो उठ बढ़ा, ये ऐसे कैसे पूरा हो रहा है? एक भूत है क्या यहाँ? भूत आ गया। आगे मुझे बढ़ाना नहीं है इस कथा को। यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ाओ, लेकिन बात यह है कि कल्प वृक्ष है, जो जो आप विचार करोगे वही पूरा होने लगेगा। अब ये निगम वेद क्या है? तो बोले कल्प वृक्ष है। हाँ, ये वेद ही कल्प वृक्ष है, और दूसरा कहीं मत ढूंढ लो इधर उधर कहीं पे। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे साधन बताए हुए हैं कि आप इस लोक में ही उन्नति चाहते हैं, उन्नति होगी। बारिश नहीं हो रही है तो वहाँ पे ऐसे आप करोगे कोई यज्ञ तो बारिश होने लगेगी। महाराज दशरथ को पुत्र नहीं था, उन्हें पुत्रेष्टि कर उसकी प्राप्ति हो गई। ये लौकिक सब बातें। स्वर्ग आदि लोक चाहिए वो भी मिल जाएंगे। फिर अंतःकरण शुद्धि चाहिए, उसके भी साधन है। मोक्ष चाहिए वो भी है। इसलिए यह वेद ही जो है वही कल्पवृक्ष है। अच्छा, अब पेड़ कहा तो एक बात है कि ये जो पेड़ होता है ना, ये वृक्ष होता है, उसका सार तो सर्वत्र व्याप्त होता है। सैप ट्री इज देयर एवरीवेयर, पर उसका रस जो है वो तो फल में होता है। हाँ, आप उसकी कोई शाखा तोड़ के खाने लग जाओगे तो कोई वहाँ पे रस थोड़े आएगा, सैप में भी देर, बट तो उसका जो सार है, रस, वो फल में होता है। तो ये भागवत क्या है मालूम है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। हाँ, फल है। फल हर कोई खा सकता है। ये पेड़ में से सैप लेना कोई सबके लिए तो बस की बात नहीं होती, लेकिन फल सब खा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या कहा? गलितम फलम। गलितम माने जो अपने आप गिर गया है, उसे कहते हैं टपका हुआ फल। हिंदी भाषा में आप अनुवाद देखोगे ना तो बोले कि ये भागवत क्या है? तो वेद रूपी कल्पवृक्ष टपका हुआ फल है। अर्थ क्या हुआ कि जब फल पक जाता है ना पूरा,
हाँ, तो पक जाने के बाद अपने आप ही आ जाता है नीचे, वो खींचना नहीं पड़ता, उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो ये पका हुआ फल, इसका अर्थ क्या हुआ? रस भरा है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। और कैसा है? बोले अमृत द्रव संयुतम। संयुतम भरा हुआ है, अमृत रस से भरा हुआ है। अच्छा है, अत्यंत मीठा मीठा अमृत रस उससे भरा हुआ है। बोले आपको कैसे पता लगा? देखो, बहुत से लोग ये फलों की पहचान करने में बहुत कुशल होते हो, देख के उनको पता लग जाता है कि ये मीठा है, अच्छा है, पका है, सब कुछ पता लगता है। और किसी किसी को तो कुछ पता ही नहीं चलता। आपको क्या बताएं, ऐसी बचपन की बात याद आ गई। पहले ये आम बेचते थे लोग, आम टोकरियों में। तो क्या कर, जो अच्छा मीठा होगा ना उसको ऐसा खोल के रख देते, जो आएगा ना उसको टेस्ट कराते थे वो पहले के जमाना। अब आज तो होता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है। हाँ, दे दो दे दो दे दो। अब जब लेके आएगा तो उसमें से कितने का ठीक होंगे, कितने क्या होंगे मालूम नहीं। जो आपको चखाया वो तो बराबर देखा, लेकिन जो जानकार लोग होते हैं ना वो देख के पता कर जाते हैं उसे। लेकिन ये पेड़ पे लगा हुआ जो फल है वो बहुत मीठा है। कैसे? ये सबसे पहले एक तोते को पता लगता है, पैरट। तो ऐसा कहते हैं कि यदि उसको शुक ने, पैरट का एक नाम क्या है? शुक, तोता। वो यदि उसको टेस्ट कर लेता है तो समझ लो बहुत मीठा है। तो ये जो भागवत रूपी जो फल है उसको किसने चखा? बोले शुक मुखात अमृत द्रव संयुत। देखो, ये शुक शब्द के दो अर्थ हो गए। एक तो पक्षी के अर्थ में हो गया, और शुक भगवान वेदव्यास जी के जो पुत्र हैं आत्मज्ञानी, शुक उनका नाम था। तो ऐसे विरक्त शिरोमणि आत्मज्ञानी परम भागवत, ऐसे व्यक्ति यदि उसको चखते हैं तो उसकी मिठास के बारे में आपको कोई शंका करने की फिर जरूरत ही नहीं रहती। शुक मुख और अमृत, दूसरे रस अमृत होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये तो अमृत, मीठा मीठा ऐसा ज्ञान भक्ति रस भरा हुआ है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम। देखो, फल है, उसमें रस यदि नहीं है तो क्या फायदा? हाँ, तो वही नहीं, ये फल है, पीबत तो पी लो। ये फल को कैसे पिएंगे? फल को तो नहीं पी सकते। बोलिए पीबत भाग रसम, उसमें जो रस है उसको पी लो। अब इसमें इंटरेस्टिंग प्रश्न आते रहते हैं। बोले महाराज, ये जो फल होता है ना, दृष्टांत में जो फल बताया आपने, वो फल ऐसा होता है कि उसमें कोई कोई चीज़ तो ग्रहण करने की होती है। कोई छिलका वगैरह हो तो उसको आप फेंक देते हो, है नहीं? एक अंश को लेते हैं और एक अंश को छोड़ देते हैं। तो ऐसे भागवत भी फल में ऐसा है क्या? कुछ लेना कुछ छोड़ना? बोले ना, ये रस ही रस है, उसमें त्यागने की छोड़ने की कुछ बात है ही नहीं। लेकिन गुरुजी, एक प्रश्न है, क्या ये फल टपका हुआ आपने बोला,
यदि फल गिरता है तो फट जाता है, प्रस्फुटित हो जाता है। तो ये भी जो टपक के गिरे तो ये फटवट जाएगा, बोले ना, ये फटता भी नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो रस ही रस है। बोले महाराज यदि वो नीचे गिरता है तो फटेगा, उसमें रस को, नीचे गिर रस को कैसे पिएंगे? डायरेक्टली फ्रूट को भी पी नहीं सकते, और ज़मीन पे गिरे हुए रस को भी पी नहीं सकते। अब ये बड़ी विचित्र बात हो गई। और आप कहते पिबत भागवतम रसम। हाँ बोलिए, यही तो बात है विशेष उसकी। इसमें कोई त्यागने की बात है नहीं, क्योंकि रस ही रस है। पर ऐसा रस कोई ज़मीन पे फैला हुआ इस तरह नहीं है, वो तो फल में ही है। पता नहीं कैसे आई ये फल रस, क्या है ये। अब यहाँ पे ध्यान से सुनने की बात है। देखो यहाँ पे जो दृष्टांत दिया उसका भावार्थ समझने की जरूरत है। टपका हुआ कैसे है? अभी हमने इतना ही देखा कि भगवान वेद व्यास जी ने यह ज्ञान दिया। किसको दिया? शुकदेव जी को। शुकदेव जी ने किसको दिया? राजा परीक्षित को। वेद व्यास जी को नारद जी ने दिया था वगैरह, वो भी बाद में देखेंगे हमसे। लेकिन क्या हुआ इसमें कि यह फल कोई ऐसा पेड़ से फल गिरा, ऐसी बात नहीं है। ये गुरु के मुख से जो ज्ञान निकलता है, उसमें जो भक्ति रस भरा हुआ है, वो ज्ञान का फल है। वो कहीं टपकता है क्या, नीचे गिरता है क्या? नहीं गिरता ना। तो गुरु के मुख से निकला और शिष्य ने अपने कानों से उसको सुना और उसका अंदर हृदय में रस ग्रहण हो गया, तो कहीं गिरा ही नहीं, कुछ फटा ही नहीं। कुछ फूटा नहीं। और जो गुरु का उपदेश होता है उसमें कोई त्यागने की चीज होती है क्या? जो जो उपदेश दिया जाता है वो सारा उपदेश ग्रहण करने का होता है। जैसे गुरु कहेंगे अपनी बुरी आदत को छोड़ दो, तो उस उपदेश को भी तो स्वीकार तो करना ही पड़ता है। बुरी आदत को छोड़ दो, लेकिन उपदेश को तो ग्रहण किया ना। नारद जी के मुंह से आया, वेदव्यास जी ने लिया। वेदव्यास जी ने टपका हुआ तो यहाँ से टपका उधर आया, उन्होंने उनको दिया और इन्होंने राजा परीक्षित को दे दिया। परीक्षित तो अमृत स्वरूप हो गए हो, तो उनको और किसी को देने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि तो 7वें दिन तक्षक आ गया वो बात। लेकिन उसके पहले उन्हें सब देह भाव छोड़ दिया था। आई बात समझ में? अभी ऐसा निकला, कहीं गिरा विरा कुछ नहीं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। इससे एक बात और भी पता लग गई कि यदि पेड़ है, वेद है और फल उसका रस है, और अभी हमने देखा कि गुरु के मुख से आया है, तो गुरु ने तो वेद का सारा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सब भक्तिनिष्ठ ऐसे गुरु हैं, तो उन्होंने जो जो ज्ञान प्राप्त किया उसका सार ही तो दे दिया, यहीं पे तो बताया वही फल है। तो उन्होंने जो जो ज्ञान प्राप्त किया उसका जो सार है, वो फल रूप से वो उन्होंने अपने शिष्य को दे दिया। ऐसा है ये निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखात अमृत द्रव है। अमृत रस है क्योंकि यह परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा की भक्ति है, तो अमृत ही होगी। नाश कैसे होगा? तो पिबत भागवतम, भागवत शब्द का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया
जो साधन है, ज्ञान है, पर सब कुछ भागवत भगवान से संबंधित जो भी होगा वो रस स्वरूप होगा, क्योंकि भगवान के बारे में कहा रसो वैसहा रसगई है वायम लब्ध्वा आनंदी भवती। तो उपनिषद में तो बोल दिया कि ये भगवान स्वयं रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। रस का अर्थ आनंद होता है, तो यहाँ तो सब आनंद ही आनंद है, रस है। तो पिबत भागवतम रसम, कब तक पिए? अरे आदमी तो ऐसे होते कि कब तक पिएंगे हम? बोले कब तक पिएंगे? आलयम पिबत भागवतम रसम आलयम। आलयम माने जब तक लय नहीं हो जाता तब तक पीते ही रहो, पीते ही रहो, पीते रहो, पीते रहो। लय माने क्या? लय के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे रोज़ रोज़ आप पढ़ो, कब? जब तक आपको नींद नहीं आ जाती, एक लय हो गया। माने इसका रसास्वाद करते 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 और ऐसी सोचते यदि नींद में जाओगे तो आपकी नींद भी रसीली हो जाएगी, और कोई सपना भी आएगा तो भी फिर इसी का आएगा। तो फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब रसमय हो जाएगा। एक लय का अर्थ हुआ। बोले दूसरा लय क्या होता है? बोले देह का लय हो गया, मरण हो गया। जब तक सांस है, जब तक ये देह छूटा नहीं, करते रहो। हाँ, छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है इसमें। फिर एक लय होता है, ये मन है अपनी समाधि स्थिति में चला गया, जाने दो। फिर लय माने मोक्ष, मोक्ष पर्यंतम समाधि पर्यंतम, जो भी आप पास लगा। इसका अर्थ ये है, इसको कब तक करें यह सवाल ही नहीं आता है। आप तो बस इसको पीते रहो। देखो दूसरे कोई रस पीते रहेंगे ना तो तकलीफ भी हो जाएगी किसी को, हाँ, लेकिन इस रस को पीने आपको कोई कष्ट नहीं होने वाला है। वास्तव में देखा है तो सारे रोगों की दवाई है, मीठी मीठी दवाई है। ऐसा ही है आमंत्रण। अभी एक आखिरी पंक्ति बहुत ही मधुर है, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, उसको हम कल देखेंगे। किसको आमंत्रण विशेष रूप से कर रहे हैं? वैसे तो सबके लिए। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हाँ, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे। कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे। अच्युतानंत गोविंद माधवा, अच्युतानंत गोविंद माधवा, सच्चिदानंद नारायण हरे, सच्चिदानंद नारायण हरे। कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद नारायण हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Close your eyes. We invoke it through the mighty
that we too may have all the values, strength, health, ability to fulfill this life, not only just to perform our present duties, but be prepared, be empowered to gain the knowledge of the Supreme. To gain this knowledge, mind must be at peace.